कोहिनूर बेशक भारत की शान नहीं है, लेकिन भारत की युवा पीढ़ी की प्रतिभा भी किसी कोहिनूर से कम नहीं है। ऐसी ही प्रतिभाएं देखने को मिली फतेहाबाद रोड स्थित कोर्टयार्ड बाय मैरियट होटल में, जहां मन की उड़ान संस्था की ओर से आयोजित मिस्टर, मिस एंड मिसेज कोहिनूर एताज 2021 ब्यूटी कॉन्टेस्ट में फैशन के जलवे बिखेरने वाली युवा पीढ़ी के साथ अपने को वैवाहिक जीवन में ढाल चुकी महिलाएं भी रैंप पर कैटवॉक करती हुई नजर आईं। बीती रात फतेहाबाद रोड स्थित कोर्टयार्ड बाय मैरियट होटल में मन की उड़ान संस्था की ओर से मिस्टर, मिस व मिसेज कोहिनूर एताज 2021 ब्यूटी कॉन्टेस्ट का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मां सरस्वती की प्रतिमा के समक्ष विधिक एवं न्याय केंद्रीय राज्य मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल, संस्था संरक्षक विजय किशोर बंसल, एसपी सिटी विकास कुमार, IRS रेशमा द्विवेदी, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज रेखा सिंह सहित अन्य गणमान्य ने दीप प्रज्वलित कर किया। कार्यक्रम की शुरुआत गणेश वंदना से हुई। आयोजक चंचल गुप्ता ने बताया कि 3 राउंड में आयोजित ब्यूटी कॉन्टेस्ट में पहला था परंपरागत परिधान राउंड, जिसमें दिवा की ड्रेस पहने युवतियां लहंगे और युवक कुर्ता पजामा में रैंप पर उतरे। दूसरे राउंड में इंडो वेस्टर्न परिधान पहनकर मॉडलों ने कैटवॉक की। इस दौरान प्रतिभागियों ने अपना परिचय भी दिया। तीसरा गाउन राउंड था, जिसमें प्रतिभागियों ने दिवा की गाउन ड्रेस पहनकर प्रश्न उत्तर हुए। कार्यक्रम में निर्णायक की भूमिका में बॉलीवुड अभिनेत्री सयाली भगत रही। शो की कोरियोग्राफी मिलोन और कपिल आहूजा ने की। मंच संचालन अमित सूरी ने किया। ये कोहिनूर ताज हम 17 साल से करते हुए आ रहे हैं, जिस कार्यक्रम का टाइटल है मिस्टर, मिस एंड मिसेस कोहिनूर ताज ब्यूटी कॉन्टेस्ट। इस बार हमारी 18 सीरीज़ है। ये सीरीज़ हम तभी कंप्लीट कर पाए हैं जब आप लोगों का सपोर्ट और शहर का प्यार और मीडिया और हमारे जो भी हमारे स्पॉन्सर्स, हमारे आयोजक और हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर्स, उन्हीं के कारण आज हम ये शाम सजा पाए हैं। और हम चाहते हैं कि लॉन्ग टर्म भी हम लोग इसी तरीके से आप लोगों का सपोर्ट और साथ मिलेगा तो डेफिनेटली हम 25वीं 50वीं जो भी सीरीज़ है उसे भी कंप्लीट करेंगे। अन्य वर्षों की अपेक्षा इस वर्ष क्या नया रहेगा? इस वर्ष हमने जैसे अपना कैलेंडर लॉन्च कर रहे हैं जो कोरोना फ्रंट लाइन कोरोना वॉरियर्स पर है, और जो हमारी एक मैगज़ीन है जो हमारा अवार्ड सेरेमनी होती है गोल्डन अचीवर अवार्ड सेरेमनी, उसकी भी हम एक मैगज़ीन लॉन्च करने जा रहे हैं। उस मैगज़ीन का सबसे मुख्य उद्देश्य यह है कि जिन अवार्डीज़ ने हमसे सम्मान लिया था हमारे अवार्ड सेरेमनी में, उनकी हमने एक ऑटोबायोग्राफी तैयार कराई है। क्योंकि देखिए जब कार्यक्रम होता है, जैसे बहुत जगह अब अवार्ड सेरेमनी होने लगी हैं, तो क्या होता है कि कार्यक्रम है ना सब लोग उसी स्तर का समझने लगते हैं। ऐसे तो ब्यूटी कॉन्टेस्ट भी बहुत हो रहे हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि शहर में जो हमने अपनी जगह बनाई है हम उससे अलग रहें। तो इसी तरीके से हमने जो ये अवार्ड सेरेमनी कराते हैं, तो हमारा एक पर्पस ये है कि उनका सम्मान के साथ साथ उनकी चीज़ें जो उनकी जीवन का परिचय है वो लोग पढ़ें और उसको समझें, उससे उनका एक मार्गदर्शक की तरह वो हमारे जो इतने भी अवार्डीज़ हैं उनसे उनको कुछ ना कुछ प्रेरणा मिले। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं एज अ जज या एज अ सेलिब्रिटी गेस्ट बनकर जाती हूँ किसी ब्यूटी कॉन्टेस्ट में, क्योंकि एक ये मौका मिलता है मुझे कि नए जो टैलेंट है उसे एनकरेजमेंट देने का। हमेशा लोग पूछते हैं नए टैलेंट के लिए क्या, अपकमिंग मॉडल्स के लिए क्या, तो ये एक मेरा एक वे ऑफ एनकरेजमेंट है। ऐसे करने से, इनको मार्गदर्शन देने से और इनका हौसला बढ़ाने से ये कल के स्टार्स बन सकते हैं। मैडम, कार्यक्रम का मूल उद्देश्य क्या रहता है? देखिए, हमें ना एज एन इंडियन बहुत तरीक़ों से जाना जाता है। एक जो हमारी एक छवि है वो हम इस कार्यक्रम के द्वारा दिखा सकते हैं कि हम एक प्रोग्रेसिव इंक्लूसिव सोसाइटी है। ये हम सिर्फ औरतों को घर में ही नहीं रखते, उनको दबा के ही नहीं रखते, मतलब हम एक बहुत ही प्रोग्रेसिव सोसाइटी है। उन्हें एनकरेजमेंट देते हैं, चाहे वो मिस हो, मिस्टर हो या मिसेस हो। हम चाहते हैं कि उनका एक ऑलराउंड डेवलपमेंट हो, उन्हें हर शहर में ऐसे मौके मिले। तो इसलिए ऐसे प्रोग्राम्स होना, ऐसे कॉन्टेस्ट होना बहुत ज़रूरी है हमारे एक सोसाइटी को एक अच्छी तरीके से दिखाने के लिए। आगरा वालों को कुछ मैसेज देना चाहिए? मैं अभी फ़िलहाल आगरा वालों को यही मैसेज देना चाहूँगी कि प्लीज़ स्टे हेल्दी, प्लीज़ स्टे सेफ़ एंड ये यहाँ पर भी भीड़ कम है, लोग कम है, ये अच्छा लग रहा है। होप हम ये सब मेंटेन कर सकें। लाइट एंड साउंड की चकाचौंध और कड़े मुकाबले के 3 राउंड
और दर्शकों की तालियों की गड़गड़ाहट के बाद विजेताओं के सिर पर बॉलीवुड अभिनेत्री सयाली भगत ने ताज पहनाया। बॉलीवुड अभिनेत्री व द ट्रेन फिल्म फेम सयाली भगत द्वारा कोहिनूर ताज के मंच से नववर्ष 2022 के कैलेंडर व गोल्डन अर्चीवर मैगजीन का विमोचन भी किया गया। इस दौरान अभिनेत्री सयाली भगत ने जिले वासियों को स्वस्थ और सुरक्षित रहने का संदेश दिया। प्रातः दर्पण न्यूज के लिए आगरा से मुकेश ठाकुर की रिपोर्ट।